अमेठी के सियासी अखाड़े में वार और पलटवार हो रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ दीपक सिंह है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, एमएलसी रह चुके हैं और यहीं से आते हैं। स्मृति ईरानी ने हमला किया है, कहा है कि राहुल गांधी विरासत की बात करते हैं, विरासत के सहारे जीतते आए, अपने परिवार की सीट नहीं बचा पाए, वो क्या वापस आएंगे और उधार के वो कार्यकर्ता लेके आए। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, विरासत की बात जब हम करते हैं, राहुल गांधी जी करते हैं, तो गर्व होता है कि राहुल गांधी जी ऐसे परिपाटी परंपरा से आते हैं जिनके खून ने शहादत दी है। इंदिरा जी ने दी है, राजीव गांधी जी ने दी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दी है। और रही बात अमेठी के लोगों की, अमेठी का जनसैलाब जिस तरह सड़कों पर उमड़ा था, वो इस बात की गवाही दे रहा था कि स्मृति ईरानी जी ने अमेठी के लोगों के साथ वादा खिलाफी की है। 13 रुपये की चीनी नहीं बात की थी, सस्ते सिलेंडर के उनके पोस्टर, उनके आज वो प्रदर्शन आज भी वायरल होते हैं। लोग 350 सिलेंडर खोजते हैं। अमेठी में आके उन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगाने की बात की थी, एक भी उद्योग नहीं लगा पाई। राहुल गांधी जी ने तमाम सारे यहाँ पर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, उड़ान यूनिवर्सिटी, अस्पताल, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ डाली थी, वो सब की सब बंद हो रही हैं या नीलाम हो रही हैं। तो अमेठी के लोग जवाब चाहते हैं उन वादों पे, जिन वादों को लेकर स्मृति ईरानी जी आई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्च करने आए थे। तो आज तो कुछ हुआ नहीं। आज अमेठी के लोग सड़कों पर इसलिए उतरकर राहुल जी स्वागत कर रहे थे कि उनको उम्मीदें हैं कि हमारा विकास फिर से शुरू होगा। जो अमेठी का सम्मान कम हुआ था, ऐसे तो बहुत सारे देश के मंत्री हैं लेकिन उनके क्षेत्र को जानता कोई नहीं। लेकिन आज देखिए ना, अमेठी पूरी दुनिया में जिसलिए जानी जाती है कि यहाँ से राजीव गांधी जी सांसद रहे, उन्होंने देश की एकता अखंडता की शहादत दी। यहाँ सोनिया जी रही, राहुल जी रहे, और राहुल जी परिवार मानते हैं। तो एक पारिवारिक नाता अमेठी से है। ये कोई पॉलिटिकल नाता नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई फिल्मी सीन नहीं है, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये सच्चाई वाला नाता है। इसलिए राहुल गांधी जी जब यहाँ सांसद थे तब भी वही लगाव था, वही विकास, वही काम की बातें थी। आज जब वायनाड सांसद हैं तब भी उनका लगाव वही है। और सारी स्मृति दीपक जी, कहा जाता है राहुल गांधी वापस नहीं आए, बहुत कम अमेठी आए हारने के बाद। ये बात की जनता से नाराजगी इस तरह से, मतलब अगर आपकी कर्म भूमि थी तो आप रहते यहाँ पे। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी रहे हैं। स्मृति ईरानी जी जब हारी थी चांदनी चौक से दोबारा लौट के नहीं गई। राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद होने के बाद यहाँ आए, कई बार आए, वायनाड से जीतने के बाद भी यहाँ आए। उन्होंने जब पदयात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसका पायलट किया इन्होंने। वहाँ पर कम से कम जगदीशपुर से जामो तक पैदल चले। तो वो नाता, एक जुड़ाव है उनका। यहाँ एक उन्होंने आज भी कहा और हमेशा कहते हैं, अमेठी से उनका रिश्ता प्यार मोहब्बत का है, परिवार का है, जो आगे भी रहेगा। खरगे जी ने उस पर मुहर लगाई। तो ये रिश्ता पॉलिटिकल नहीं है, ये रिश्ता व्यक्तिगत है। अन्यथा बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं, आप जानती हैं, कि लोग हारने के बाद छेत नहीं जाते हैं। तो शर्मिंदा हम लोग हैं कि उन्हें हम जिता नहीं पाए। लेकिन अमेठी बेताब है अपने हार का बदला लेने के लिए। फिर से वो परंपराएं शुरू हों जो विकास के रूप में अवरुद्ध हुई हैं, जो भाईचारा बंद हुआ है, तो राहुल गांधी जी के रूप में फिर शुरू होंगी। राहुल गांधी जी सांसद बनेंगे अमेठी से और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा अमेठी चाहती है, उसकी इच्छा है। पर विरोध भी हो रहा है राहुल गांधी का। यहाँ पे जय सिया राम के नारे लगे, राहुल गांधी गो बैक के नारे लगे। स्मृति ईरानी जी का कोई प्रोग्राम नहीं था। आज भादर ब्लॉक गई थी। भादर ब्लॉक उनके एमपी बनने के बाद दूसरी बार गई 5 साल में। उनको आना इसलिए पड़ा कि उनके कहने से लोग नहीं आ रहे थे विरोध करने के लिए। तो 50-60 आदमी अगर 5 साल सांसद रहीं, इकट्ठा कर पाई राहुल गांधी गो बैक नारा लगवाने के लिए, खुद मौजूद रही वो, तो मुझे लगता है एक सांसद तौर पर उनके लिए अच्छी बातें नहीं है। ना राजनीति के लिए शुभ संकेत है, ना वो भारत सरकार की मंत्री हैं। उन्हें ऐसी छोटी, ऐसी ओछी हरकत करनी चाहिए थी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे दीपक सिंह कहते हुए कि स्मृति ईरानी के कहने पर राहुल गांधी को बुलाए हुए लोगों ने राहुल गांधी का विरोध किया। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मौसमी सिंह, अमेठी आज तक।